an equation which will explain everything about RLC circuit, explain the behavior of RLC circuit, है ना? So it may be either represented by integral differential equations or by transfer function approach, है ना? Or by state space approach. So there are different way. थोड़ा सा तुम लोग स्पीकर को ऑफ कर लो अपना जो भी है, हाँ? कानव सिंह. तो ये जो तुम्हारा है कहाँ थे हम लोग, So there are different mathematical models. First way is integral differential equations, that is also mathematical models to represent any physical systems. Other one is state space approach, transfer function approach, and third one is state space approach that we will study in unit 5. तो अब समझ में आई ना? अब यहाँ से पढ़ो. Mathematical modeling and system representation of physical systems, analogous systems, AC, DC servo motor and taco generator. इसमें taco generator नहीं हुआ है मेरे ख्याल से. हाँ, ये टैको जनरेटर एक्चुअली क्या है, ये तुमको डायनेमो पढ़े हो 10+2 में जो डीसी मोटर होता है, पढ़े हो कि नहीं? यस सर. डीसी मोटर में वाला चीज जो है ना, दैट मीन्स व्हेन यू सप्लाई इलेक्ट्रिक करंट, डीसी करंट टू द मोटर, है ना, तो आर्मेचर वाइंडिंग स्टार्ट्स रोटेटिंग. So you have to measure the speed of the armature windings, and for that a back EMF is generated. Back EMF is directly proportional to the speed. So by measuring the back EMF, you can measure the corresponding value of a speed, है ना? तो वही चीज है, एक बार कभी बता देंगे. और तो ये भी समझ में आ रहा है ना हम जो बोल रहे हैं? यस सर. एक बार और इसको हम बता देंगे बाद में. एक इसमें एसी सर्वो मोटर बचा हुआ है, ये हम लोग करेंगे अभी, ठीक है ना? डीसी सर्वो मोटर हो गया है, ठीक है? समझ में आ रही है? इसमें एसी सर्वो मोटर बचा हुआ है ना? ठीक है. तो अब ये ट्रांसफर फंक्शन वाला पढ़ो, ये हुआ है कि नहीं देख लेते हैं. Transfer function, log diagram representation and reduction technique, signal flow graph construction, terminology, algebra and Mason's gain formula. ये पूरा हो गया ना? ये तो पूरा हो गया सर. ठीक है. ये पढ़ो फीडबैक वाला. Feedback characteristics of control system, effects of feedback on variation of system parameters, system dynamics and effect of disturbances. ये भी हो गया है. यस सर, ये आपने जो पीडीएफ शेयर करी थी उसमें था और मैंने बता भी दिया था. तो व्हाट डू यू मीन बाय सिस्टम डायनामिक्स, कैसे इफेक्ट करता है? जस्ट एक रिकॉल करते हैं, है ना, रिविजिट करते हैं इस थिंग को. सिस्टम डायनामिक्स को कैसे इंप्रूव करता है? व्हाट इज द इम्प्लीकेशन ऑफ दैट? याद है कुछ? नहीं याद? किसी को याद है? कोई बोल सकता है? एनी स्टूडेंट? Just feedback characteristics of control systems, effect of feedbacks on variation. माने what is the effect Sir, of noise and error के उनको कम करता है इफेक्ट को. हाँ, लेकिन सिस्टम डायनामिक्स को कैसे इफेक्ट करता है फीडबैक? ये भी राइट. कौन, तुम्हारा नाम क्या है? हाँ, यस, यू आर राइट. तो टाइम कांस्टेंट रिड्यूस करने का क्या मतलब हुआ सोनाक्षी? हाँ, सिस्टम बिकम्स फास्टर, है ना? सिस्टम बिकम्स फास्टर, स्पीड ऑफ द रिस्पॉन्स इज इम्प्रूव्ड. तो by using the feedback in control system it improves the system dynamics. ये हम कह सकते हैं. It improves the system dynamics, meaning thereby that system time constant gets reduced, meaning thereby system becomes faster, है ना? Are you getting my point? तो ये इसका मतलब है जो कि हमने मैथमेटिकली दिखाया था. उसके बाद क्या होता है कि यस, कि with the passage of time, when you design any control systems, then system parameters like, you know, open loop transfer function, etc., that effect of that gets mitigated, and that will, जैसे आदमी ही देखो बूढ़ा हो जाता है तो क्या हो जाता है, शरीर पर झुर्री आ जाती है, उसकी इफिशिएंसी कम जाती है, होती है कि नहीं? यस. वैसी कोई सिस्टम तुम ले, मोटरसाइकिल ही लेते, दैट इज ए सिस्टम. कार एक सिस्टम है. देखो 15 साल में कहता है ना कि रिटायर करो, है? क्यों कहता है? क्योंकि वो मेल फंक्शन करने लगता है. तो ये बोल रहा है कि फीडबैक करने के बाद जो भी मेल फंक्शनिंग वाला एलिमेंट्स है उसमें कोई बेहतरी होती है क्या? तो हाँ, होती है ना? व्हेन यू यूज फीडबैक
then it by using the feedback in the systems, and even the variation of system parameters or aging effects of system parameters have least effect on the response, है ना. ये हमने पढ़ा था, इसको थोड़ा ठीक से समझ लो, है ना, कि वो बूढ़ा होने के बाद भी, पुराना होने के बाद भी बहुत खराब परफॉर्मेंस नहीं देता है रिस्पॉन्स, एज फार एज रिस्पॉन्स इज कंसर्न, है ना. ये तो हमने प्रूफ कर लिया है, ठीक है. उसके बाद इफेक्ट ऑफ डिस्टर्बेंस, है ना. और तो क्या करता है, इट रिड्यूसेस द डिस्टर्बेंस एंड नॉइज आल्सो, है ना. पहले ज्यादा होता है विदाउट फीडबैक, बट व्हेन यू यूज फीडबैक इट रिड्यूसेस द इम्पैक्ट ऑफ डिस्टर्बेंस आल्सो, है ना. और एक इसमें नहीं दिया हुआ है, दैट इज सेंसिटिविटी. वो भी तुम लिख लेना, पढ़ लेना, जो कि क्लास में हमने बताया था कि इट रिड्यूसेस, यूज ऑफ फीडबैक इन कंट्रोल सिस्टम रिड्यूसेस द सेंसिटिविटी ऑफ द सिस्टम्स, है ना. ये हमने पढ़ा था. तो ये 4 चीज है. कितने एडवांटेज हैं सोनाक्षी, कितने एडवांटेज हो गए? सर 4 एडवांटेजेस हो गए. 4 एडवांटेज का एन्यूमरेट करो थोड़ा सा सभी के बीच में. सर पहले तो यूज ऑफ फीडबैक, पहले तो टाइम रिड्यूस करता है. बहुत लंबे टाइम तक यूज करने पे भी इट डज नॉट डिग्रेड एंड गिव्स एक्यूरेट रिजल्ट्स. टाइम कांस्टेंट रिड्यूस करता है, ये पहला हो गया. दूसरा, हाँ, सेकेंड वाला सर ये हो गया कि लाइक इवन आफ्टर यूजिंग इट फॉर अ लॉन्ग टाइम इट डज गिव एक्यूरेट रिजल्ट्स. और सर थर्ड वाला हो गया कि यस, तुम चारों बताओ. सर स्पीड भी इंक्रीज होती है फीडबैक. रिड्यूस होता है सेंसिटिविटी, इंक्रीज नहीं होता है. हाँ, स्पीड सर, स्पीड. हाँ, स्पीड. हाँ, और बताओ. अभी यस बोल रहा है, यस को बोलने दो अभी. हाँ. कम हो जाती है ना, क्योंकि सिस्टम को हाईली सेंसिटिव भी नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो ना. तो ये सब 4 एडवांटेज. डिस्टरबेंस को कम करता है, नॉइज को, है ना. ये 4 जो है, 4-5 एडवांटेज है. इसको थोड़ा ठीक से कर लेना. तो यूनिट 1 इज ऑलमोस्ट कंप्लीट हम कर सकते हैं, है ना. जो नहीं पढ़ाए हैं हो सकता है डिस्कस करके हम वो चीज, जैसे ये वाला डिजिटल वाला है, वो चीज नहीं भी दे सकते हैं, है ना. रिमेनिंग चीज एक एसी सर्वो मोटर बचा हुआ है, ठीक है. तो ऑलमोस्ट इज कंप्लीट. यस, तुम यूनिट 2 वाला पढ़ो थोड़ा. यहाँ तक रुको, यहाँ पर रुको. तो स्टैंडर्ड टेस्ट सिग्नल्स ऑलरेडी आई हैव डिस्कस इन द क्लास. कितने प्रकार के होते हैं? सर 4 टाइप के होते हैं. हाँ बताओ सोनाक्षी, तुम ही बताओ. सर एक तो होता है इम्पल्स सिग्नल, फिर होता है स्टेप सिग्नल, फिर होता है रैंप सिग्नल एंड द फोर्थ वन इज पैराबोलिक सिग्नल. राइट. इसमें सब में जनरली हम लोग जो स्टडी करेंगे सब में यूनिट लगा देना, क्योंकि रैंप अलग होता है, रैंप से थोड़ा यूनिट ओके अलग सर. होता है ना. तो क्या सब हो जाएगा चारों, बताओ. सर यूनिट इम्पल्स सिग्नल, यूनिट स्टेप सिग्नल, यूनिट रैंप सिग्नल, यूनिट पैराबोलिक सिग्नल. ठीक है. यूनिट पैराबोलिक सिग्नल का क्या होगा इक्वेशन? सर एक जो ut होता है वो हमारा t²/2 होता है. हाँ, टी तो t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और 0 0. होता है व्हेन t इज लेस देन 0. और यूनिट रैंप सिग्नल क्या होता है? यस, तुम बताओ. नो. यूनिट रैंप सिग्नल क्या होता है सोनाक्षी? इक्वेशन क्या होता है 1 पे? ना, यूनिट रैंप बताओ सोनाक्षी, या कोई और बता सकता है तो बताओ. एक कोई लड़का. सोनाक्षी. सर इक्वल टू t होता है और फॉर t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब एक स्ट्रेट लाइन जाती है कांस्टेंट वाली थ्रू ओरिजिन. उसका स्लोप कांस्टेंट होता है ना. यस सर. और तो वाई टी या फंक्शन ऑफ टी इक्वल टू टी हो गया. फंक्शन ऑफ टी इक्वल टू टी, है ना. जैसे तुम्हारा y इक्वल टू एक्स है, y इक्वल टू
y इक्वल टू x हाँ हाँ यस सर, y इक्वल टू x ओरिजिन के थ्रू जाती है, वही बात हो गया ना, y इक्वल टू x में स्लोप यूनिटी नहीं हो गया, तो वही है रैंप सिग्नल। उसी को हम लोग आर टी इक्वल टू टी या फंक्शन ऑफ टी इक्वल टू टी लिखते हैं, या y इक्वल टू x लिख दो, ठीक है, क्लियर है? ठीक है, यस सर। अब यहां से पढ़ो ट्रांजिएंट रिस्पांस ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर सिस्टम, ये भी हो गया ना? डर के नहीं बोलना है, क्लास में करवा दिए हैं। सेकंड ऑर्डर सिस्टम का क्या होता है टाइम डोमेन में, याद है फॉर्मूला? अरे तो याद रखना है ना उसको, सी टी सर मैंने करा याद। 1 माइनस, देखो मुझे याद है, 1 माइनस ई टू द पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी डिवाइडेड बाय रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर साइन ओमेगा डी टी प्लस 5। ये सब एक दो बार लिखोगे याद हो जाएगा सब, बहुत। हाँ, अब यहाँ से फिर पढ़ो ट्रांजिएंट रिस्पांस। अच्छा तो ये रुको, यहाँ पर ट्रांजिएंट रिस्पांस स्पेसिफिकेशंस में क्या सब स्पेसिफिकेशंस होता है? यस तुम पहले बताओ। तुम बताओ सोनाक्षी। Sir, in transient response, we study the speed and accuracy of the system. क्या बोले? Sir, speed और accuracy study करते हैं transient अरे response. पिछले क्लास में बताए थे ना, डिले टाइम, राइज अच्छा टाइम। सर, वो rise time, peak time. Okay, ये तो okay. ट्रांजिएंट ही तो है वो सब। Okay, okay sir. हाँ वो तो याद भूल है। जाते हो Rise तुम, time, ध्यान नहीं peak दे रहे हो, है time. ना? देयर आर टू काइंड्स ऑफ रिस्पांस, ट्रांजिएंट एंड स्टेडी स्टेट रिस्पांस, है ना? तो ट्रांजिएंट रिस्पांस स्पेसिफिकेशंस में तुम्हारा डिले टाइम, पीक टाइम, सॉरी डिले टाइम, राइज टाइम, पीक टाइम एंड पीक ओवरशूट। कितना हो गया? 4 हो गया कि नहीं? यस बताओ क्या सब है? अरे अभी तो बता दिए तुरंत, वही चीज है जी, क्या तुम लोग बता नहीं, इरिटेट कर देते हो। बताओ सोनाक्षी क्या सब है? Sir, rise time, peak overshoot और settling time. हाँ सेटलिंग हो गया, स्टेडी स्टेट रिस्पांस, है ना? हाँ ओके सर। तो ट्रांजिएंट में 4 होता है, डिले टाइम भी कर दो तो कर दो, डिले टाइम, राइज टाइम, पीक टाइम एंड पीक ओवरशूट। हो गया ना? याद रखना इसको। और इसको डेरिवेशन किए थे घर पर जाके, बताए थे ना कि हम नोट में किया हुआ है, तुम उसको जाके करना, किताब में भी ओगाटा में भी किया होगा, है ना? किए थे इसको पूरा? यस सर, डेरिवेशन किया था, ग्राफ्स में थोड़ी प्रॉब्लम आई थी लेकिन फिर डिराइव हो गया ना? यस सर। सभी का कर लिए डेरिवेशन? यस सर। तुम यस किए क्या? हाँ तो फिर क्यों भूल रहे हो? इस पढ़ो थोड़ा ठीक से बाबू, मैं बार बार कह रहा हूँ, डोंट टेक इट इजी। है इजी, लेकिन कहते हैं ना तैराक जो है नदी के किनारे में जाके डूब जाता है, सुने हो कि नहीं? हाँ तो वैसा तैराक नहीं बनना है। नाउ इफेक्ट ऑफ प्रोपोर्शनल, इंटीग्रल एंड डेरिवेटिव कंट्रोल एक्शंस, इसका भी बेसिक फिलोसफी समझ में आ गया है ना सोनाक्षी? सोनाक्षी लग रहा नहीं सुन रही है। यस सुन रही हूँ सर, सुन रही हूँ। याद है ना ये सब चीज? प्रोपोर्शनल क्या होता है, इंटीग्रल क्या होता है, डेरिवेटिव क्या होता है? यस सर, ये तो आपने क्लास में समझाया था। हाँ तुमको तो याद है। यस तुमको याद है? बताओ इसका यस, प्रोपोर्शनल क्यों बोलते हैं, प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है? हाँ इसका ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है? बोल रहे हो तो इसका बेसिक फिलॉसफी, क्यों इसको प्रोपोर्शनल बोलते हैं? इंटीग्रल को इंटीग्रल क्यों बोलते हैं? क्या हो जाता, ठीक से बताओ ना, सभी के लिए बताओ। सोनाक्षी, अच्छा सोनाक्षी तुम बताओ, प्रोपोर्शनल क्यों बोलते हैं इसको? सर बिकॉज द ट्रांसफर ऑफ प्रोपोर्शनल कंट्रोल टेक्स प्लेस, वो जीसी और जीबी वाला ब्लॉक डायग्राम में जो पढ़ा था हमने। देखो, you I have already told you that in order to understand all these things you have to take recourse to example of stirred heating tank system, है ना? In stirred heating tank we are supplying, steam flow from outside
to maintain the temperature at the desired value of temperature, whatever you want, है ना? So if proportional controller, why proportional control is required? In case of proportional controller, the output or manipulated variable, that is a steam, है ना, that will be proportional to the error signal. That will be proportional to एरर सिग्नल, है ना? जितना एरर होगा उतना ही प्रोपोर्शनल में स्टीम हम सप्लाई करेंगे. दैट इज प्रोपोर्शनल कंट्रोलर. इंटीग्रल में क्या है? मैनिपुलेटेड वेरिएबल, दैट इज स्टीम, दैट विल बी, है ना, प्रोपोर्शनल टू द, that will be proportional to integral of the error signal. That will be proportional to integral of error signal. ब्लॉक डायग्राम को ठीक से समझ के रखो, एरर सिग्नल का क्या मतलब हुआ. इन केस ऑफ डेरिवेटिव कंट्रोल, द manipulated variable, that is a steam flow, that will be proportional to, you know, that will be proportional to derivative of the error signal. Clear है अब? तो ये सब समझ के याद रखो, समझ रहे हो ना? पढ़ाने से क्या फायदा अगर याद ही नहीं रहा. हम लोग एक संस्कृत में श्लोक पढ़ते थे, पुस्तकेषु चया विद्या परहस्तेषु यद्धनम कार्य काले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम. पुस्तक में रखी हुई वो विद्या किस काम का, जब कार्य के उत्पन्न होने पर वो काम ही नहीं आए. उस ज्ञान का कोई फायदा है? पुस्तक में रखा हुआ है, लेकिन तुम्हारे माइंड में जो है वही तो ज्ञान है तुम्हारे पास. यस. तो कहते हैं एक्ट एक्ट इन द लिविंग प्रेजेंट, हार्ट्स विद इन एंड गॉड ओवर इट. तुम्हारे पास जो ज्ञान है वही तुम्हारा ज्ञान है. किताब उताब या वैसे ही उसका एक और अर्थ है उस श्लोक का कि धन भी सब जगह पड़ा हुआ है, लेकिन तुम भूखे मर रहे हो, तो उस धन का क्या फायदा है? इधर उधर दुनिया में पड़ा हुआ है. तो धन भी अपने पास रहना चाहिए, ज्ञान भी अपने पास रहना चाहिए, इन ऑर्डर टू लीड सेटिस्फैक्टरी लाइफ, है ना? तो उसके लिए दोनों चीज की जरूरत है. तो दोनों के लिए हम लोग प्रयास करना चाहिए, है ना? लोभ लोभ नहीं रहना चाहिए, ये सब, है ना? नेचर हैज प्रोवाइडेड एवरीथिंग फॉर आवर नीड बट नॉट फॉर आवर ग्रीड. ग्रीड को हटा के जो जरूरत का चीज है सब चीज हमें रहना चाहिए, ज्ञान हो या धन हो, है ना? ठीक है, तो ये ध्यान देना है. नाउ परफॉर्मेंस, ये पढ़ो सोनाक्षी, क्या है परफॉर्मेंस? ये वाला परफॉर्मेंस इंडेक्स कॉन्सेप्ट एंड एरर परफॉर्मेंस इंडिसेस, ISC, ITSC, IAE, ITAE. अच्छा, इसका फुल फॉर्म हम बोले थे, बता सकते हो सोनाक्षी? ISC का क्या मतलब हुआ? इंटीग्रल स्क्वायर एरर. इंटीग्रल स्क्वायर एरर. ITSC का सर इंटीग्रल टाइम स्क्वायर एरर. हाँ, इंटीग्रल एब्सोल्यूट एरर, इंटीग्रल टाइम एब्सोल्यूट एरर. राइट राइट. यस, तुमको याद हो गया ये? हाँ, तो ये सब किताब उताब में देख लो, इक्वेशन इसका मैथमेटिकल फॉर्म जो बताए थे वही चीज दिया हुआ है ना? नाउ कंसेप्ट ऑफ स्टेबिलिटी, है ना? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्टेबिलिटी, ये भी हमने बताया था पिछले क्लास में. अभी राउथ स्टेबिलिटी क्राइटेरियन भी थोड़ा सा बताए थे, लेकिन पूरा नहीं बताए हैं. कंसेप्ट ऑफ स्टेबिलिटी क्या है सोनाक्षी? अगर नहीं होता है तो बोल दो सर भूल गए, फिर दूसरे के पास जाएंगे, है ना? डोंट. स्टेबिलिटी का तो अभी नहीं पढ़ा है सर. पिछले क्लास में बताए थे ना, जो एग्जांपल लिए थे e टू द पावर, तब याद है? यस, तुम थोड़ा बताओ. राइट, कुछ तो बता रहा है बढ़िया से, है ना? ये चीज तो सोनाक्षी पिछले क्लास में नहीं बता रहे थे हम. यस सर. और इसको दूसरे वे में कैसे बोलोगे बताओ? यस, रूट्स के लोकेशन के आधार पर बताओ. रूट्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक. अच्छा, ये चीज बताओ सोनाक्षी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है? सर द इक्वेशन जिससे एक सर्टेन नंबर ऑफ रूट्स निकलते हैं. नहीं, यस तुम बताओ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे डिफाइन किए थे? क्लास में 2-3 बार, हम 4 बार 10 बार किए हैं. राइट, देखो याद है ना इसको? सभी बच्चों को, सभी स्टूडेंट्स को मैं बोल रहा हूँ कि ये सब चीज को याद रखो, है ना? when denominator of any transfer function is equated to 0, that is culminated in the form of characteristic equation, है ना? ये चीज याद रखना है हमेशा. तो roots of the characteristic equation is known as closed loop poles of the system. बताओ, इसको रिपीट करो सोनाक्षी. Roots of the characteristic equation are termed as the poles of the
system of the क्लोज equation लूप सिस्टम, of a closed loop system. है ना? ये चीज Yes, sir. ये हो गया रूट्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज नॉन एज या आर नॉन एज, रूट्स है तो आर हो जाएगा, रूट्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आर नॉन एज पोल्स ऑफ द सिस्टम। एंड जीरो कैसे डिफाइन करते हैं? So numerator के roots. हाँ, रूट्स ऑफ द न्यूमरेटर पॉलिनोमियल। अच्छा, क्यों इसको जीरो बोलते हैं? क्योंकि ये ट्रांसफर फंक्शन को जीरो कर देता है। ट्रांसफर फंक्शन को हाँ, पोल्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि पोल पर क्या होता है? ट्रांसफर फंक्शन इनफाइनाइट हो जाता है। नहीं, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये सब चीज थोड़ा ठीक से समझ लो, कंसेप्ट ऑफ स्टेबिलिटी, कंसेप्ट ऑफ पोल्स एंड जीरोज, है ना? अब जस्ट अच्छा, हम जो पूछना चाह रहे थे वो चीज पिछले क्लास में बताए थे। अगर रूट्स ऑफ लोकेशन, लोकेशन ऑफ रूट्स के बारे में के टर्म्स में कहना है तो कैसे कहोगे? इफ, बोलो, इफ रूट्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लाइज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द एस प्लेन, सिस्टम इज स्टेबल, सिस्टम बिकम्स स्टेबल। क्लियर है? क्यों है स्टेबल? तो पिछले क्लास में बताए थे तुमको, उसी से ना इंटीग्रल फाइनाइट हो जाता है एरिया। समझ में आ रहा है कि नहीं सभी को? सोनाक्षी, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. याद आ रहा है? इन सब चीज को बार बार हम पूछेंगे और गलती नहीं करना चाहिए, समझ रहे हो ना? अब हम क्या करेंगे, सेम चीज को, सपोज तुम्हारा एक सेकेंड ऑर्डर या फोर्थ ऑर्डर, फिफ्थ ऑर्डर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दिया हुआ है, देखते ही तुम बता सकते हो कि सिस्टम स्टेबल है कि अनस्टेबल है? यस, दिक्कत होगा कि नहीं बताने में? लेकिन रूट्स निकालना आसान नहीं होता है ना। तो उसके लिए क्या है? उसके लिए क्या है? यहां से पढ़ो, कंडीशन फॉर, यहां से पढ़ो। बस यहीं तक रहने दो। तो ये जो है राउथ हर्विज क्राइटेरियन, इसमें क्या करते हैं, सुनना ठीक से। नो, सपोज अ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज गिवन टू यू, सपोज फोर्थ ऑर्डर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज गिवन, तो व्हाट विल बी द फॉर्मेट ऑफ द फोर्थ ऑर्डर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन? इट विल बी सपोज s रेज टू द पावर 4, हाईएस्ट पावर कितना होगा? s4 होगा, 4 होगा, है ना? तो मान लो s4 प्लस a3 s क्यूब प्लस a2 s स्क्वायर प्लस a1 s और प्लस मान लो a0 है, प्लस क्या है? a0 है। ये हो गया फोर्थ ऑर्डर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो इसी से हमको फर्स्ट स्टेप इज टू फॉर्म राउथ एरे। राउथ स्टेबिलिटी क्राइटेरियन हम क्या करते हैं कि वी हैव टू फॉर्म अ राउथ एरे। तो राउथ एरे जब फॉर्म करते हैं तो उसमें क्या होता है कि फर्स्ट टू रोज ऑफ द राउथ एरे, है ना, इज कंप्लीटेड बाय कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इटसेल्फ। कैसे होता है? तो फर्स्ट रो इज फील्ड बाय कोएफिशिएंट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन टेकन इन अल्टरनेटिव ऑर्डर, है ना? एंड सेकेंड में क्या होता है कि तुम्हारा समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? जैसे तुम्हारा जो है ना, first and second rows of characteristic equation is filled by the coefficient of the characteristic equation, है ना? तो इसको हम लोग देखेंगे अभी कंसेप्ट ऑफ स्टेबिलिटी, राउथ स्टेबिलिटी क्राइटेरियन को। उसके बाद है तुम्हारा रूट लोकस टेक्निक, है ना? तो रूट लोकस, लोकस तो पता है तुमको, है ना? ठीक है, तो उसी का रूट लोकस क्या हो गया? इट इज नथिंग बट इट इज लोकस ऑफ द रूट्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। सोनाक्षी, बताओ इसको फिर से, व्हाट इज रूट लोकस? Sir, it is the locus of the roots of the characteristic equation. And roots of characteristic equation are known as closed loop poles, ठीक है? Yes, sir. लेकिन तुमको दिया क्या रहेगा एग्जाम में? ओपन लूप पोल्स दिया रहेगा। तो ओपन लूप से हमको क्लोज लूप पोल्स जो निकालने का तरीका है वही रूट लोकस से निकालते हैं। क्लियर है? Yes, sir. तो ये हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। उसके बाद कंस्ट्रक्शन रूल्स है, इसमें 7-8 रूल्स हैं रूट लोकस के, उसको हम प्रूव भी करेंगे और उसको समझ के याद रखेंगे। ये 2-3 टॉपिक अभी बचा हुआ है हमारे पास, है ना? उसके बाद हम यूनिट 3 अभी टच नहीं करेंगे, है ना? हम यूनिट 2 तक ही मिड सेमेस्टर में समझ लो कि यहाँ तक अभी जो हम लोग सोच रहे हैं यहीं तक करना है, ठीक है?
तो सोनाक्षी तुम लोग जो बचा हुआ चीज है वो सब पढ़ के आओगे ना? यस सर। जो तुम्हारा हमने दिया था कि ये देखो ट्रांजिएंट स्टेडी स्टेट रिस्पांस, ये सब क्या हुआ है, तुमको कुछ करना नहीं है, इसको थोड़ा नोट बना लो बढ़िया से। इसमें सब चीज प्रूफ किया हुआ है ना। और ये वाला जो है इसमें तुम्हारा ये जो है तुम्हारा ये वाला इसमें समझ में आया तुम सोनाक्षी ये वाला कर्व? यस सर, इसमें वो ओवर डैम, क्रिटिकली डैम और उसका अलग अलग दिया हुआ है। सुनो, जीटा इक्वल टू 0 रखोगे परफेक्टली सेटिस्फाइड आ जाएगा, देख लेना इक्वेशन में रख के, है ना। तो 0, उसके बाद तुम 1 रखोगे तो ये क्रिटिकली डैम्प्ड वाला इस तरह से आ जाता है यहाँ पर, है ना। तो इस सब तरह से फिर ओवर डैम्प में 0, ये सब ऐसे नहीं कर सकते हो तुम, इसके लिए मैट लैब में जब कमांड है ना, मैट लैब से करोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। अदरवाइज ये बहुत लंबा टाइम कंज्यूमिंग होगा, लेकिन समझ तो सकते हो कि क्या है इसका मतलब, है ना। और ये इसी इक्वेशन से आ जाता है, ये देख रहे हो ना, ये सब इक्वेशन ये तुमको ओवर डैम्प्ड के लिए है, ये तुमको क्रिटिकली डैम्प्ड के लिए है। इसमें है ना जीटा का वैल्यू जैसे ही तुम डिफरेंट रखोगे और उस तरह से तुम्हारा ये आ जाएगा, समझ रहे हो ना। क्रिटिकली डैम्प्ड में जीटा इक्वल टू यूनिटी आता है, तो ये इक्वेशन आ गया है। अब यूनिटी इक्वल पर टी का वैल्यू कुछ रखोगे और ओमेगा एन का, तो उस तरह से तुम्हारा वो ये ग्राफ आ जाएगा, क्रिटिकली डैम्प्ड वाला आ जाएगा, है ना। और देखो अनडैम्प्ड वाला में तो सीधा आ जाता है जीटा इक्वल टू 0 में, देखो आ गया ना साइनसॉइडल, ct इक्वल टू 1 माइनस कॉस ओमेगा एन टी, है ना। क्लियर है? तो इसी से सीधे आ जाता है। तो ये सब कुछ नहीं है, समझना बहुत आसान है। और ये जो तुम्हारा है ये तो बहुत आसान है, जीटा इक्वल टू, है ना, कॉस थीटा इक्वल टू जीटा होता है ना, वही दिखाया है यहाँ पर। और यहाँ पर तुमको डैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी और अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी में जो संबंध है उसके आधार पर ये बनाया गया है, ठीक है ना। फाई इक्वल टू कॉस इनवर्स जीटा वही दिखाया गया है। तो ये सब थोड़ा देख लेना। उसका डेफिनेशन ऑफ ट्रांजिएंट रिस्पांस स्पेसिफिकेशन सब चीज लिखा हुआ है, इसका प्रूफ भी किया हुआ है, इसको कर लेना। कहीं दिक्कत है तो पूछ सकते हो, आपस में भी डिस्कस कर सकते हो, है ना। ये हमने प्रूफ तुमको समझा दिया था लास्ट क्लास में, यहाँ तक, है ना। इसमें दो टॉलरेंस बैंड के कॉरेस्पॉन्डिंग निकाल लेना, एक बार 2% ले लेना, एक बार 4%, सॉरी 5%, 2% 5% दोनों के लिए। तो 2% लोगे तो उसमें जो तुम्हारा आएगा 40 आ जाएगा। ऑब्वियस है 2% में ज्यादा टाइम लगेगा रिस्पॉन्स को पहुंचने में, और 5% में जल्दी पहुंच जाएगा। ये तो समझ में रहे हो ना, है ना। ये तो तुमको लॉजिकल लगता है ना, और इंट्यूटिव लगता है कि अगर हम टॉलरेंस में बढ़ा देते हैं जल्दी से रिस्पॉन्स उस रेंज में पहुंच जाएगा, इसलिए 3t लगता है इसमें 40 लगता है, वेयर t इक्वल टू 1 बाई जीटा ओमेगा है ना। t इज टाइम कांस्टेंट ऑफ एक्सपोनेंशियल टर्म का टाइम कांस्टेंट को बोलते हैं। हो गया। तो ये सब थोड़ा एक बार रीडिंग डाल देना। उसके बाद ये भी एक है स्टेडी स्टेट एरर एंड एरर कांस्टेंट्स इन यूनिटी फीडबैक सिस्टम्स, है ना। यू नो, ये तुमको स्टेडी स्टेट जो तुम्हारा रिस्पांस था, ट्रांजिएंट रिस्पांस एंड स्टेडी स्टेट रिस्पांस था ना वहां पर सोनाक्षी लिखा हुआ। यस सर। तो ये सब जो तुम्हारा है ये भी पार्ट स्टेडी स्टेट रिस्पांस का ही पार्ट है, ये वाला टीएस जो निकाले सेटलिंग टाइम। उसके बाद दूसरा क्या है स्टेडी स्टेट रिस्पांस का, कि स्टेडी स्टेट एरर। स्टेडी स्टेट रिस्पांस में दो पार्ट है, क्या सब है, एक है सेटलिंग टाइम, दूसरा क्या है स्टेडी स्टेट एरर्स। यस, क्या है दोनों बताओ, फिर से पूछेंगे बाद में, फिर याद रखो ये सब। हाँ, तो सेटलिंग टाइम तो हमने देख लिया। और अब है स्टेडी स्टेट एरर। तो स्टेडी स्टेट एरर्स आर ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ सम एरर कांस्टेंट्स, है ना। एंड error constants are basically two kinds. One is static error constants, other is dynamic error constants. So we will be focusing mostly on static error constants, है ना। तो three kinds of static error constants are there. One is position error constants, other is velocity error constants, and third one is acceleration error constants. क्या सब हो गया सोनाक्षी? Position error constants, velocity error constants and acceleration error constants. एक्सेलरेशन एरर कांस्टेंट्स, है ना। अब देखो, तो पोजीशन एरर कांस्टेंट्स जो है वो यूनिट स्टेप के कॉरेस्पॉन्डिंग होता है। वेलोसिटी एरर कांस्टेंट जो होता है रैंप इनपुट के कॉरेस्पॉन्डिंग होता है। और एक्सेलरेशन एरर कांस्टेंट जो होता है वो पैराबोलिक इनपुट के कॉरेस्पॉन्डिंग होता है। क्या सब होता है बताओ तुम फिर से इसी को। सर पोजिशनल एरर कांस्टेंट यूनिट सिग्नल के बराबर होता है, वेलोसिटी एरर कांस्टेंट रैंप सिग्नल के बराबर होता है, बराबर एक्सेलरेशन नहीं होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग रैंप कॉरेस्पॉन्डिंग होता है, रैंप और एक्सेलरेशन एरर कांस्टेंट पैराबोलिक के कॉरेस्पॉन्डिंग होता है।
तो समझ में आ रहा है हम लोग क्यों ये सब स्टैंडर्ड सिंबल्स लिए थे पहले, है ना? अब देखो, यस सर। अब देखो एक चीज मैंने पहले क्लास में बताया था कि ट्रांसफर फंक्शन में भी एक्सप्रेस्ड आइदर इन टाइम कांस्टेंट फॉर्म और इन पोल जीरो फॉर्म। ये याद है ना, क्लास में बताए थे, ऐसे भी सामान्य सा चीज है ना? तो ये जो ट्रांसफर फंक्शन है जीएस, ये पोल जीरो फॉर्म है या टाइम कांस्टेंट फॉर्म है? क्या दिख रहा है? पोल जीरो। नो, ये टाइम कांस्टेंट फॉर्म। देखो ना, टॉ ए एस अच्छा अच्छा, हाँ ठीक। पोल जीरो में रखेगा तो इसको पोल जीरो में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे करोगे? टॉ ए कॉमन ले लोगे तो क्या होगा? एस प्लस वन बाय टॉ ए, एस प्लस, समझ रहे हो ना? तो ये जो है टाइम कांस्टेंट फॉर्म कहलाता है। टॉ एस प्लस वन के फॉर्म रहेगा, एस प्लस समथिंग रहेगा तो वो पोल जीरो फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, तो ये थोड़ा सा देख लेना तुम, है ना? इसमें प्रूफ किया हुआ है ये वाला स्टैटिक एरर कांस्टेंट्स क्या है और स्टेडी स्टेट एरर, इसको ठीक से समझ लेना, बढ़िया से इसमें किया हुआ है। इसी नोट से पढ़ लेना सोनाक्षी, आज रात में पढ़ लेना। ये सब चीज पढ़ने के बाद जो है ना, नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना, सब चीज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। ठीक है सोनाक्षी? यस सर, वैसे मैंने एक बार पढ़ा था सर इसको और डेरिवेशन भी करी है। नोट नोट बना लो बढ़िया से, पढ़ने से नहीं होगा। हाँ बना लिए सर, बना लिए, इसके बना हाँ, लिए। तो एक नोट बना के अपने से बढ़िया से, कहीं दिक्कत हो तो समझ लो, ये नहीं कि सर क्या समझेंगे, फलाना क्या समझेंगे, है ना? सर नीचे जो टेबल बनी हुई है वो बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि इसमें डायगोनल के नीचे वाले सारे जीरो हैं, उसके ऊपर वाले सारे इन्फिनिटी हैं, जो आपने बना के दिए वाले। ये जो टेबल है, यस सर। हाँ, तो तुम पढ़ लिए हो तो बढ़िया है। लेकिन इसको माइंड में भी रखना है, नहीं वही वाला श्लोक फिर से नहीं होता है ना कि पढ़ तो लिए हैं लेकिन दिमाग में नहीं है ना? तो हमारे दिमाग में ये सब रहता है हमेशा, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जो हमारे दिमाग में वो तुम्हारे दिमाग में भी आ जानी चाहिए, है ना? देखो, मैं सोनाक्षी और यश का नाम ले रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं और सबका, चूंकि सबका चेहरा दिख नहीं रहा है जब पढ़ा रहे हैं, तो आई एम इक्वली यू नो टेकिंग नेम ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, और तुम लोग सभी सोचो कि उसी में से जो लड़कियां होगी उसका नाम सोनाक्षी है और जो लड़के होंगे उसका नाम यश है। तो सब अपने आप को इससे जुड़ा हुआ समझो लेक्चर से, नहीं कि हमको किसी से ज्यादा लगाव है किसी से कम है। आई हैव इक्वल एफिनिटी फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, है ना? तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो ये सब चीज थोड़ा पढ़ लेना, और उसके बाद ये प्रॉब्लम थोड़ा देख लेना, बीसीक्यू का है ना? इसमें अभी छोड़ देना क्योंकि इसमें तुम्हारा राउथ स्टेबिलिटी क्राइटेरिया यूज हुआ है। अभी मैं राउथ वाला भी तुमको हल्का सा दे देखो, यहाँ से सोनाक्षी दिख रहा है राउथ स्टेबिलिटी क्राइटेरिया? यस सर। तो ये तुम्हारा सीएस, मतलब तुम लोग, हम चाहते हैं कि अपने से पढ़ लो सब चीज, आज डेली हम डिस्कस करते रहेंगे, पूछते रहेंगे, है ना? यस, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इसका जो ये है, जो सीआर कौन है, प्रथम है ना? हु इज सीआर सोनाक्षी? सर प्रथम एंड अग्रिम। प्रथम एंड अग्रिम है ना? अग्रिम, आर यू प्रेजेंट? प्रथम, आर यू प्रेजेंट? देखो, क्लास रिप्रेजेंटेटिव भी गायब है, प्रथम एंड अग्रिम ये दोनों गायब है? अच्छा सुनो सोनाक्षी, तुम तो उसमें व्हाट्सएप ग्रुप तुम लोग बनाए होगे ना? यस सर। उसमें लिख देना कि सर वांट्स ऑल दिस टॉपिक्स टू बी मेटिकुलसली स्टडीड बाय ऑल ऑफ अस, एक लाइन लिख देना, ठीक है? ओके सर। तो ये देखो राउथ स्टेबिलिटी क्राइटेरिया, इसमें ये यहाँ से स्टेटमेंट दिया हुआ है, हालांकि यहाँ पर टेबल नहीं बनाया हुआ है, ये तुम बाद में थोड़ा पढ़ना, इसके पहले इधर थोड़ा थ्योरी, ये बाद में होगा थोड़ा सा, है ना? यहाँ पर कहीं पर और एक जगह होगा ये देखो, ये है ना, यहाँ पर आ जाना, पेज नंबर 64 लिख लो, पेज नंबर 64, ये तुम्हारा थ्योरी है थोड़ा सा, है ना? ये देख रहे हो? यस, ये तुमको एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दिया हुआ है ना? और इसका राउथ एरे में क्या किया, देखो पहले A0 ले लिया फर्स्ट, दूसरा में क्या किया A2, अल्टरनेटिव लिया कि नहीं? A0 के बाद A2 के बाद ऐसे A4 ले लेगा A6, समझ में आ रहा है? और दूसरा में क्या किया, A1 A3 A5, A0 के बाद क्या है, A1 है कि नहीं? फिर A1 के बाद क्या है, A3, अल्टरनेटिव, पहले तो A0 A2 A4 ले लिया, उसके बाद जो बचा A1 A3, तो फर्स्ट 2 रोज भर गया ना कोएफिशिएंट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से।
उसके बाद B1 B2 B3 C1 C2 C3 सब जो है ये इस फार्मूला से निकालोगे। ये फार्मूला देख रहे हो क्या है? B1 इक्वल टू क्या है बताओ, पढ़ो। अब देखो ये B1 निकालना है तो क्या करना है? A1 A2 माइनस A0 A3 डिवाइडेड बाय A1, ये फॉर्मूला हो गया। B2 निकालना है, B2 निकालना है, देखो क्या है? A1 A4 यानी A1 A4 बाद वाला अब ले लेंगे, A1 A4 माइनस A0 A5 डिवाइडेड बाय A1। तो ये फॉर्मूला याद रखना है। तो इस तरह से देखो अब ये प्रॉब्लम दिया हुआ है, क्या है? S4 प्लस 8S क्यूब प्लस 18S स्क्वायर प्लस 16S प्लस 5 इक्वल टू 0, है ना? ये 16 है, S है, S घटते जा रहा है, S स्क्वायर है तो S ही होगा यहाँ पर, इसलिए कंफ्यूजन मत करना। ये 5 है, 5 और S में थोड़ा कंफ्यूजन ना हो इसलिए S को थोड़ा टेढ़ा करके लिखना जैसे हमने लिखा है ना? अब इसको देखो राउत से करना है तो क्या क्या अल्टरनेट भर दिया, 1 18 और 5 लिख दिया ना, 1 18 एंड 5। उसके बाद क्या लिख दिया? 8 16 एंड उसके बाद रिमेनिंग भर दिया, है ना? ऐसे भर लोगे। उसके बाद देखना है कि कोई साइन चेंज फर्स्ट कॉलम में हो रहा है कि नहीं, सब निकालने के बाद। अगर कोई साइन चेंज नहीं है तो सिस्टम स्टेबल है। अगर साइन चेंज हो रहा है, जैसे कहीं नेगेटिव आ गया, तो जितना भी साइन चेंज हो रहा है उतना ही पोल्स राइट साइड ऑफ द एस प्लेन लाई कर रहा है ना? अगर कोई साइन चेंज है इसका मतलब सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा, है ना? और कितना रूट्स राइट हैंड साइड में होगा तो उतना ही रूट्स होगा जितने बार साइन चेंज हो रहे हैं। यही है राउथ स्टेबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है, समझ में आया? तो ये थोड़ा एग्जाम्पल 1 तक तो जरूर देख लेना, उसके बाद डिफिकल्टी नंबर 1 है, डिफिकल्टी 2 अगर समझ सको तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर देंगे। ठीक है, इजी टोके? ठीक है, तो ये सब ये लास्ट में तुम्हारा पीआईडी कंट्रोलर है, ये भी अपने से पिछले क्लास में बताया, तुम लोग चाहो तो देख सकते हो, प्रूफ किया हुआ है ना? अब मैं अटेंडेंस पर आ रहा हूँ जल्दी से। तो जो क्लास रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं आ रहा है, ये तो बड़ा गड़बड़ है। जल्दी जल्दी तुम लोग बोलना। Attendance please. पूर्वी, तुलसियान, प्रेजेंट सर। प्रियांशु, प्रेजेंट सर। ये लटक क्यों गया जी? चलो, आर्यन माहेश्वरी, प्रेजेंट सर। हर्ष शुक्ला, प्रेजेंट सर। सोनाक्षी, Present, sir. सिंधु, सर। रवि कुशवाहा, प्रेजेंट सर। हर्षवर्धन गौर, प्रेजेंट सर। करण यादव, अनिकेत, हर्ष सर और प्रेजेंट है सर। अनिकेत। ठीक है। अग्रिम अग्रवाल, कानव सिंह, प्रेजेंट सर। सैयद मोहम्मद रियान, दीपक, प्रेजेंट सर। हिमांशु सैनी, ऋत्विक, मोहम्मद साहिल, यस सर। अभिनव कुमार, प्रेजेंट सर। अमर्श जैन, प्रेजेंट सर। आशिका, प्रेजेंट सर। खुशी, प्रेजेंट सर। पाठक, आर्यन सोलंकी, प्रेजेंट सर। अनीश वर्मा, प्रेजेंट सर। मानिक भूषण, सत्यम परिदा, प्रेजेंट सर। आयुष यादव, प्रेजेंट सर। अनिर्बान, कौन? अच्छा, मानिक भूषण। ठीक है। अनिर्बान, आदित्य सेन, प्रेजेंट सर। आदि शिखर, प्रेजेंट सर। आस्था, प्रेजेंट सर। विशाल, प्रेजेंट सर। अंजलि, तनिष्क, प्रेजेंट सर। सोनिया, प्रेजेंट सर। विशाल, प्रेजेंट सर। आंसू,
प्रेजेंट सर। सुमित आनंद, प्रेजेंट सर। हंस माहेश्वरी, प्रत्युष, निखिल सुरेश, अनन्या सरकार, प्रेजेंट सर। वंश का भी। वंश कहाँ है यहाँ पर? सर 40-40। 40। वो सब बना हुआ है शायद। अच्छा। वरुण कुमार, प्रेजेंट सर। हर्षवर्धन, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। मोहम्मद निसार, प्रेजेंट सर। ऋषभ जैन, प्रिंस राणा, प्रेजेंट सर। यस सर। गौरव चौहान, सुशांत, प्रेजेंट सर। शिवम रजक, सर प्रेजेंट। अभिनव गौतम, सर प्रेजेंट। आर्यन, प्रेजेंट सर। भव्य कुमार, प्रेजेंट सर। यश शर्मा, भक्ति, प्रेजेंट सर। प्रथम, अनिमेश, प्रेजेंट सर। किरीट, तुषार, पंकज, प्रेजेंट सर। पंकज कुमार। सर प्रेजेंट। ठीक है, ये सब एब्सेंट है कुछ। सर तुषार सर गौरव चांद प्रेजेंट सर। है? सर रोल प्रथम का नंबर माइक नहीं चल रहा। 1051। अरे तो प्रथम तो शुरू से ही एब्सेंट लग रहा है। सर रोल नंबर 7। सर उसकी लाइट चली गई। गौरव चांद प्रेजेंट सर। रोल नंबर बताओ, रोल नंबर। सर 70 हाँ, प्रेम 4070। प्रेम से बोलो, हल्ला करके नहीं, है ना? So 4072 to sure. 40 सर 4055। सर 1051। 1051 तो प्रेजेंट है जी। नहीं, तुम लोग क्या करते हो? चलो हो गया। सर 4055 सर। 4055 तो कहाँ थे? समय पर नहीं रहते हो तुम लोगों को सबको। कहाँ झगड़ा कर रहे हैं? चलो अब ये बैक वाले जल्दी से तुम लोग बताना। औद्विक नाथ मोहर, Present sir. दिव्या दर्शन, Yes sir. अर्णव सिंह, प्रेजेंट सर। इकजोत सिंह, प्रेजेंट सर। ऋषभ भारद्वाज, प्रेजेंट सर। अक्षत, यस। ऋषभ शर्मा, प्रेजेंट सर। सुनील दास, Present sir. हर्ष सिंह, मयंक बंसल, Present sir. अरुण कुमार, केशव खत्री, नवनीत यादव, प्रेजेंट सर। बंदर सिंह। तो आज एब्सेंट हैं तुमको केशव, अरुण एंड हर्ष सिंह। इज इट ओके? ठीक है, तो सी यू अगेन नेक्स्ट वीक। और अपना ठीक से पढ़ो, जो जो बताए हैं उसको ठीक से सुचारू रूप से पढ़ने का प्रयास करना है ना? और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में धीरे धीरे तुमसे पूछेंगे, फिर डिस्कस करेंगे एक एक चीज को, है ना? 2-3 टॉपिक बचा हुआ है, वो सब मिड सेमेस्टर के पहले करके फिर रिवाइज भी थोड़ा बहुत कर लेंगे, है ना? तो थैंक यू वेरी मच। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ and health of the entire human being, entire creatures, है ना? ओके धन्यवाद सर। ओके ओके।